रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है? रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है? गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड होता है, वो 18% हो सकता है, 10% हो सकता है, 2% हो सकता है। ये जीएसटी में दो आपके जीएसटी छुपे होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। ये हम लोग सब पढ़ा, उसके बारे में बात करें। सिर्फ 18% देते कितना आएगा? 9%। क्या होता है कि उसका आधा जो होता है जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आधा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। हमने सीखा भी था रिसेंटली, 4.1 में आपने ये सीखा, ठीक है। अब इसमें नया क्या है? इसमें ये होगा आपको कि यहाँ पे कुछ नए टर्म्स हैं, जैसे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आएगा बाबू, फिर आउटपुट टैक्स आएगा, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तीन एलिमेंट्स है। और टैक्स पेबल, आई थिंक बेसिक कॉमन सी बात होगी, टैक्स पेबल की बात करेंगे लेकिन वहाँ पे तो कॉमनली हम इसको जानते हैं पहले से ही कि हम टैक्स पेबल किसको बोलते हैं, तो इसमें आपको कुछ नई चीज बतानी नहीं है। या फिर यू कह दो कि इस क्वेश्चन में मुख्य में ये भी जाने करेंगे कि जीएसटी पेबल क्या आएगा। जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल का मतलब तुम गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हो, क्योंकि जो जीएसटी होती है ये किसका पैसा होता है? गवर्नमेंट का पैसा होता है ना, गवर्नमेंट मांगती है ना आपसे उस गुड्स को सर्विस के ऊपर, तो इसलिए वो कहलाता है जीएसटी पेबल। क्या कहलाता है? जीएसटी पेबल। एक कंज्यूमर या एक रिटेलर या मैन्युफैक्चरर या कोई भी होलसेलर होता है बाबू, ये कितना गवर्नमेंट को टैक्स देगा बेटा, वो लायबिलिटी, वो कर्जा होता है, यहाँ पे कहलाएगा जीएसटी पेबल। क्या कहलाएगा? जीएसटी पेबल। अब उसके बाद लेकिन इसमें कुछ नए वर्ड्स और भी हैं। इनपुट टैक्स क्या था, आउटपुट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, समझिए। बहुत आसान सी बात से मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक आपका मान लो कि मिस्टर यक्स है और एक है मिस्टर वाई। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने इनको गुड्स बेचा, सेल किया। एक्स ने वाई को सेल किया गुड्स ₹100 का। जब इनको ये माल बेचेंगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये तो 100 रुपए बेच रहे ना, ये क्या बोले भाई जो आपको बेच रहा हूँ माल 100 रुपया, उस पर 5% जीएसटी है। 5% क्या है? जीएसटी है। तो जो 5% जीएसटी की बात करें तो मतलब कि इनको कितने मिल जाएगा? 105 रुपये मिल जाएगा इसका मतलब। तो ये जो 5 रुपया यहाँ पे ये इनको जो पे कौन किसको कर रहा है, बोलो कि यहाँ पे सर जो वाई है ये पे कर रहा है 105 रुपये, जिसके अंदर सर 100 रुपये तो उसका एमआरपी हो गया, 5 रुपये क्या हो गया उसका? जीएसटी हो गया। तो अब होता है कुछ ऐसा है कि जो वाई है क्योंकि पे कर रहा है, जो पे करता है टैक्स सामने वाले को, जब कोई चीज खरीदेगा तो भाई हम टैक्स पे करते हैं, तो ये बोलेगा कि जो मैं 5 रुपये पे किया ये मेरे क्या है? इनपुट टैक्स है। क्या मेरे पास है? इनपुट टैक्स है, मैंने टैक्स दिया, ठीक है। ये क्या बंदा बोलेगा कि 100 रुपये तो भाई जो मैं माल का दाम है वो मुझे मिल गया, जो 5 मेरे पास आ रहा है आपकी एक साइड से वो मेरे क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत? एक सेलर के लिए जो बाहर से टैक्स उसके पास आता है उस टैक्स वैल्यू को क्या बोलता है? आउटपुट टैक्स बोलता है बेटा। जब एक बायर कोई सामान खरीदते टाइम में जो टैक्स भरता है देता है उस टाइम पे उस गुड्स सर्विस के ऊपर, उस टैक्स वैल्यू क्या बोलता है? वो इनपुट टैक्स बोलता है। क्या दिमाग में? अब होता कुछ है, तो यहाँ पे दो लोग की बात हुई, एक तो एक साइड में आपका सेलर था और एक साइड में तुम्हारा क्या था? बायर था। ये तो कहानी हुई एक। लेकिन बात ये आती है कि जब सेलर और बायर में ऐसा स्टोरी बन रही है तो सर ये जो नया कॉन्सेप्ट आप लिखे वर्ड, इसका तो मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो इनपुट टैक्स रेट होता है ये हमेशा दो बिजनेसमैन के बीच में होता है, B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। मतलब ये जो तुमको डील मिलेगा वो हमेशा बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होता है। मतलब सर जैसे ये बंदा कौन है आपका? होलसेलर। कौन है आपका? सॉरी मैन्युफैक्चर। क्या आपका है? मैन्युफैक्चर मान लो बेटा ये बंदा है, ये जो है आपका होलसेलर। क्या आपका है? होलसेलर बेटा आपका है। ये रिटेलर आपका क्या आपका है? रिटेलर है बेटा, ठीक है। ये कंज्यूमर, इसके बाद साइड कर लीजिए। अभी मैं कहा बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब क्या हो गया? ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, बट ये क्या है बंदा? ये उसको यूज कर रहा है, उस प्रोडक्ट सर्विस को यूज कर रहा है। ये बिजनेस टू बिजनेस में नहीं आते, बिजनेस टू सी में आते हैं, B2C में आता है। किसमें आता है? B2C। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं B2C बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? B2B होता है। यहाँ पे भी क्या होता है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है। क्या दिमाग में?
अब क्या होता है कि जैसे कि कहा जाता है कि टैक्स वो भरता है जो एक्चुअली उसको फाइनल यूज करता है। जब हम यूज नहीं करेंगे तो हम टैक्स क्यों भरे? तो ये बात भी सही है। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन में हम इस सिलेबस में ये सीखने वाले हैं कि टैक्स अल्टीमेटली यही भरता है, ये लोग भरते हैं, मीन्स हमेशा टैक्स को बेयर करता है। जीएसटी का आपका कंज्यूमर बेयर करता है। ये चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। कैसे सर? देखिए, मान लो कि बंदे ने इसको माल बेचा मैन्युफैक्चरर को, तो मान लो इस बंदे को क्या हुआ कि जब भी माल को जब आगे सेल होता है बेटा, तो आपको पता है हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के ही दे दिया जाता है। अभी आपको जो एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ वो बिल्कुल इसके बेस्ड के ऊपर ही है। बस इतना आप समझ के लिए रखिए कि जब ये बंदा मैन्युफैक्चरर जो होता है, जब भी ये इससे कलेक्शन करता है टैक्स, इसके लिए जैसे वाले किसने 50 रुपये टैक्स कलेक्शन किया, किससे? होलसेलर से। ये बंदे ने इसको टैक्स दिया तो उससे कलेक्शन किया, तो इसके लिए वो क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा बेटा। और ये जो बंदा है जो 50 पैसे दिया है वो बोलेगा मेरे लिए इनपुट टैक्स। क्या है? इनपुट टैक्स है। लेकिन ये जो बंदा फाइनल एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस पे जो भी इसको टैक्स आया है ये किसको पे करेगा बेटा? ये सीधा पे करता है गवर्नमेंट को। किसको पे करता है बेटा? गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, वो अपने जेब में रखता नहीं है। जब गवर्नमेंट टैक्स पे कर दिया तो अब ये कहानी इनके बीच में आती है कि सर ठीक है, इससे पे कर भाई, इसको पैसा था नहीं, इसको ऊपर का पैसा मिला होगा सेलिंग वैल्यू, तो अपना वो ले लिया होगा। जैसे 200 का माल रहा होगा, 500 का माल रहा होगा, तो वो अपना पैसा अपने जेब में डाल दिया होगा। लेकिन जो टैक्स वैल्यू है किसको दे देगा? वो गवर्नमेंट की। उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। तो वो आउटपुट टैक्स कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास गया। अब ये क्या बोलता है, ठीक तू तो भाई दे दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तुझे पे किया। तो ये बंदा सामने तो माल बेचेगा, जब सामने माल बेचेगा बेटा तो इसको टैक्स का प्राइस होता है, क्योंकि ये जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपको पता है जब जो भी प्राइस पे हम सेल करते बंदे को उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये कि जो टैक्स को मिलेगा 75 कितना मिल जाएगा? 75 के पास टैक्स मिलेगा, क्योंकि इसके पास मान लो 200 का माल होगा ना, 200 माल बेचा होगा इसको, फिर इसने उसी माल को 300 में टिकाया होगा, इस माल को कितने में टिकाया होगा? 400 में टिकाया। तो ये जो प्राइस बढ़, तो इसमें जीएसटी चार्ज होगा। अब मान लो कि इसका यहाँ पे 50 रुपए है, तो अब वो निकालते नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 10% है, 5% जो भी रहा होगा यहाँ पे, तो 50 रुपए आपका है। लेकिन मान लो कि अभी एक्चुअल लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअल लेते मान लो यहाँ पे कितना है? 12%। कितना परसेंट है? 12%। 12 × 24 कितना रुपये जीएसटी आएगा? 24 रुपीज आएगा, राइट? 12% हर जगह है। अब 12% 36 रुपये हो गया, है ना? अभी 12 चौका 48 आ गया। अब देखो बेटा कि जो जीएसटी होता है वो डायरेक्टली जो प्राइस पे बेच है उस पर चार्ज किया जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि मतलब जो तुमने दिया मुझे उससे मतलब नहीं। प्राइस क्यों इंक्रीज होता है सर? बिकॉज एवरीवन एडिंग देयर प्रॉफिट। क्या ऐड कर दे? अपना प्रॉफिट को ऐड करे, जिसकी वजह से क्या होता है जीएसटी भी धीरे क्या होता है, वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज चले जाता है। तो जो प्राइस आता है हमको जीएसटी का वो बढ़ के आता है। क्लियर मैसेज? अब क्या होगा कि क्या करेगा बंदा होलसेलर कि 36 में से क्या करेगा, वो 24 रुपया काट लेगा अपना, जो इससे जीएसटी यहाँ पे क्या 24 रुपया, क्योंकि ये तो फाइनल कंज्यूमर है नहीं, ये तो माल आगे भेज दे ना, ये तो बिजनेस करने बैठा है यहाँ पे, ये यूज उस गुड्स को कंज्यूम कर नहीं रहा है। लेकिन तो क्या करता है, तो 36 रुपये जो इसको आगे से मिला टैक्स, उस 36 रुपये में से 24 जो उसे पे किया, जो उसको क्या था इनपुट टैक्स था, वो पैसा काट लेता है बेटा। काटे में कितना पैसा बचा? 12 रुपये। 12 रुपये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। 12 गवर्नमेंट के पास गया, बात खत्म। अब आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे क्या होगा सर, इसने 36 पे किया, नो इशू, पर 48 तो मिला भी उसको। अब ये 48 रुपीज क्या करेगा? 36 रुपीज निकालेगा, बचा कितना इसके पास? 12 रुपये। 12 रुपये पे कर रहा है गवर्नमेंट को, 12 रुपये पे कर रहा है। इसने कितना पे किया सर? 24 रुपीज। कितना पे किया? 24 रुपीज पे किया। यस और नो? कंफर्म? अब क्या होता है सर, पूरा कंडीशन क्या थी, क्या तो कंडीशन चेक करिए। अब ये 48 रुपीज को, अब ये बंदा उसको पे इनपुट टैक्स क्यों बोलेगा? मतलब हाँ इनपुट टैक्स वो बोलेगा, तो उसको उसका पैसा रिफंड मिल सकता है क्या टैक्स का? नहीं, वो गवर्नमेंट के पास गया। तो गवर्नमेंट को जो पैसा एक्चुअली फाइनल कंज्यूमर कौन था? ये कस्टमर था आपका। तो इसका जो 12% टैक्स होता है वो सही में देखा कितना रुपया होता है? 48। सही माने में टैक्स अगर पूरे आप कतार में देखोगे तो गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए? 40-80 मिलना चाहिए ना, क्योंकि वही टैक्स गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो फाइनल उसका यूज करेगा वही पैसा गवर्नमेंट अपना टैक्स मानेगी। तो देखो क्या 48 रुपीज को मिला, तो सर 24 रुपये यहाँ से मिल गया, 12 रुपये यहाँ से मिला, 12 रुपये यहाँ से मिला, तो जोड़ दो 48। मतलब वो फाइनली पैसा कौन पे किया? कंज्यूमर ही पे किया बेटा आपका। ये लोग कोई पे करते नहीं है, ये लोग जो भी पैसा पे करते बेटा अपना पैसा निकाल लेते बाहर, नेक्स्ट पैसा मिलता है ना उसमें से काट लेते हैं। अरे जो पैसा बार बार काट रहे हैं उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये जो 20 यहाँ पे जो इससे 24 रुपीज डिडक्शन किया बेटा,
ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। यहाँ पे जो 36 रुपये डिडक्शन किया बेटा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है ना। बाकी इनपुट कोई चार्ज तो नहीं है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो मैंने टैक्स पे किया सामने पार्टी को, क्योंकि मैं फाइनेंस कंज्यूमर कंज्यूमशन करने वाला नहीं था, मैं उसका फाइनल कंज्यूमर नहीं था, इसलिए वो टैक्स मेरा बनता नहीं है, तो मेरा पैसा वापस करो। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक ऑप्शन देती है कि जो भी तुमको टैक्स कलेक्शन सामने से होगा, तो जो तुमने आगे टैक्स पे किया था वो पैसा पे काट के बाहर निकाल, तो उस वैल्यू को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज क्लियर दैट मच? पक्का? ठीक है। टाइम ऑफ परचेज, मतलब जब मैं माल परचेज किया था उस टाइम में इतना टैक्स दिया था, तो इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर इनपुट टैक्स। देयरफॉर ये हो गया आपका इनपुट टैक्स हो गया इस रुपीज 1,05,000। याद रखो कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो, जो टैक्स देते हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हो। ओके जी। आगे आपको दिया गया उसके बाद कि एंड कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 1,22,500 एट अ टाइम ऑफ सेल, एट अ टाइम ऑफ सेल। तो देर में इसको लिख सकते हैं आउटपुट टैक्स, यहाँ पे आउटपुट टैक्स रुपीज 1,22,500। अब मुझे बोला यहाँ पे कि आप ये बताइए कि जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर कितना होता है। देखो कि जीएसटी पेबल फॉर्मूला आपको पता ही है, जीएसटी पेबल इसको जो आएगा आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स। सभी बच्चों को पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है हमारा, जो मैं टैक्स पे किया परचेज के टाइम पे, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। वी राइट हियर 1,22,000 रुपया 500 माइनस 1,05,000, तो आपका आ गया 22,000। कितना आ गया आपका 22,000। देयरफॉर कितना स्टोर जीएसटी पेबल रुपीज 22,000। दैट्स इट, इतना ही है। आई थिंक सो इट इज टू इजी। और हाँ, जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं, आप लोगों को मैं कह दिया हूँ कि आप लोग बेटा सेम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया आपका जीएसटी का जो दिया आपका देख कर है बेटा, जीएसटी देख कर लिखोगे यहाँ पे, जीएसटी दिखाया गया देकर, ठीक है बेटा। जीएसटी देकर हो गया बेटा। इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स लिखो तो इसलिए कोई वादा नहीं है बेटा। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं लोग खरीदते वक्त, लिख सकते हैं यहाँ पे आप कलेक्टेड जीएसटी, मतलब कितना हम लोग कलेक्शन हुआ बेटा। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोग को दिया गया हिंदी में, उसके यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया, डायरेक्टली आप उसका आउटपुट भी लिख सकते हो यहाँ पे, या संग्रहित लिखा था वहाँ पे, लिखा गया वहाँ पे संकलित लिखा गया, संकलित हाँ, तो वो बेटा वहाँ पे संकलित वर्ड लिख लिया बेटा। जीएसटी संकलित जीएसटी लिख सकते हो बेटा वहाँ पे आप, ये पैसा हमको मिला बिक्री के वक्त। ओके, फिर आपका यहाँ पे आ गया बेटा आउटपुट इनपुट को सेम लिखिए बेटा, उसको यार हस्तक्षेप मत करिए। देकर जीएसटी देकर कितना आएगा, आउटपुट टैक्स सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम लिखने का आपको। लास्ट में देखो कितना स्टोर द्वारा जो देकर होगा जीएसटी पर दिया है रुपीज 14,750 ऑन सेल। देयरफॉर जो बाहर से पैसा उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स बोलेंगे हम लोग। हो गया आपका आउटपुट टैक्स हो गया कितना रुपया, रुपीज 14,750। ठीक है, आगे बोलते हैं यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, तो कितना वो आपका क्लेम करेगी, जितना उसने भरी है, तो 12,500 रुपये क्या करेगी क्लेम करेगी यहाँ पे, उससे टैक्स उतना इनपुट टैक्स दिया ना, दिखेगा सी क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू लिख सकते यहाँ पे इनपुट टैक्स। कितना बेटा, इनपुट टैक्स, कोई दिक्कत, अमाउंट कितना का 12,500। सिंपल सी बात है भाई, जो उसने इनपुट टैक्स दिया है वही क्लेम करेगी। पहले आंसर निकल गया। फिर बोलता आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, फिर देयरफॉर
GST पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट बेटा। आउटपुट टैक्स कितना से कलेक्शन किया था 14,750 और उसे कितना पे किया 12,500, बचा 2,250 रुपये। इजी था बेटा, डन। इंग्लिश मीडियम में हिंदी में बच्चे में कर लेंगे बेटा आराम से, जो लिखा गया वही लिखोगे बेटा वहाँ पे। GST देकर खरीदी पे, लिखा खरीदी पे बेटा। ठीक है बेटा, बाकी सीख ले इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ पे जो लिखा गया वो क्वेश्चन पूछा गया सेम सेंटेंस आप लिखोगे बेटा यहाँ पे। और बाकी इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट सब कुछ टैक्स ₹3800, राइट है डियर। फिर से सेल किया, किसको सेल किया वो लिखा है यहाँ पे कि he sold those bottle to Akbari Brothers. He sold to Akbari Brothers बेटा। Brothers so collected GST कितना अमाउंट दिया इसका बेटा ₹4100। यस, देयरफॉर जो हमने कलेक्शन किया वो क्या कराएगा आउटपुट टैक्स चलाएगा बेटा यहाँ पे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे आउटपुट टैक्स इक्वल टू ₹4100। ओके बेटा, ये उसका आउटपुट टैक्स है बेटा, कंफर्म। तो पहले इनको निपटा लेते हैं, इसके लिए GST पर क्या आएगा, इसी में हम आगे प्रोसेस को मूव करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे GST पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आउटपुट टैक्स इसको बाहर से 4100 रुपीज मिला, ऐसे 3800 क्या था पे किया था। 300 रुपए आएगा साइज से इसका, ठीक है। फिर देर आगे लिख सकते यहाँ पे कि CGST पेबल, therefore CGST payable equal to 150 and yes GST payable equal to ₹1। एक डन होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा आप लोग को। एक ही लोग बेटा हम लोग ऐसे 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ना है। तो एक का किस्सा होगा फॉर अमीर एंटरप्राइज का पे सीखा कि उसने क्या कलेक्शन किया, क्या उसने पे किया GST, क्या कलेक्शन किया, क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी हुई GST का, तो कितना उसमें पूरा कंप्लीट हुआ एक पार्ट का कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है आप किसकी बात करेंगे बेटा अकबरी ब्रदर्स के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। लिखेंगे फॉर अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स। तो अब इसमें क्या लिखा दिया अकबरी ब्रदर्स के लिए, कहते हैं यहाँ पे he sold to the bottle to the अकबरी ब्रदर्स ने बेटा, ही कहते हैं GST 4100। अब इतना मुझे मालूम है कि जब अकबरी ब्रदर्स को उसे सोल्ड किया, इसने परचेज किया होगा बेटा, तो जो 4100 से यहाँ पे GST इसको पे किया है, इसलिए इनपुट टैक्स होगा। तो लिखो बेटा यहाँ पे पेड GST टू अमीर एंटरप्राइजेस। सो पेड GST ₹4100 बेटा, है ना। देयरफॉर इनपुट टैक्स कितना हो गया इसका 4100, इनपुट टैक्स हो गया ₹4100। यस, एंड सोल्ड टू मयंक फूड कॉर्नर लिखा है, मयंक फूड कॉर्नर, सोल्ड टू मयंक फूड कॉर्नर। Therefore, collected GST equal to beta 4,500. Therefore, output tax equal to beta आपका आएगा 4,500
Therefore, GST payable output tax minus input tax credit, आउटपुट टैक्स 4500 है माइनस 4100, इसमें स्मैश कर देंगे, ये हो गया 400। जैसे जीएसटी पर 400 पे आ गया तो आगे लिख सकता हूँ देयर फॉर सी जीएसटी उसका की रुपये 200 रुपया एंड ये जीएसटी टेबल ₹200। अब आगे चलते हैं। मैंग फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम द ब्रेवरेज एंड पेड जीएसटी फॉर दैट। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हैज फाइंड द पेबल सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। तो पेबल सी जीएसटी एस जीएसटी देखो बेटा यहाँ पे तो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट बेटा, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आई होप बेटा खत्म हो गया, डन। एक बार इसका आंसर आप लोग चेक करो मंगता तो टेस्ट आज का हो नहीं रहा, थोड़ा सा तो ध्यान नहीं देते। परचेज प्राइस फॉर मल्टी गैस, परचेज प्राइस फॉर मल्टी गैस So purchase price of for Malik Gas Agency of some cylinders क्या दिया आपको यहाँ पे ₹4 24,500। नाउ जब आप परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, जीएसटी पे करते हो, और जब आप सेल करते हो तो जीएसटी आपको रिसीव होता है। पहले ये देखिए कि आपने जीएसटी क्या पे किया, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, therefore input tax इक्वल टू 24,500 का ये हो गया इंटू इसका 5%। तो जो बेटा कैंसिल हुआ इसका क्या बचा मेरे पास 245 इंटू 5, आपको मिल गया 5 5 25। तो परचेज पे जो मैं टैक्स कितना पे किया, इनपुट टैक्स कितना था मेरा उसके ऊपर 1220 पे आपने क्या किया, इनपुट टैक्स पे किया, मतलब ये अमाउंट के अलावा आपने पे किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको भी मालूम है टैक्सेबल अमाउंट होता है, क्या हमारा होता है टैक्सेबल प्राइस होता है। ओके, जिसको हम चार्ज करते हैं। अब आता है कि हमने आप सेल किया उसको, तो सेल का निकाले यहाँ पे सेलिंग प्राइस of cylinder, selling price of cylinder is क्या किया आपके यहाँ पे 26,500। ओके, therefore पास टैक्स कितना आया, आउटपुट टैक्स क्या लिया, आउटपुट टैक्स कितना आया मुझको लिखो, जो आपका अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू 26,500 इंटू इसका 5% मीन्स क्या हो गया आपका 500। दो जीरो यहाँ पे कैंसिल, 265 इंटू 5 5 से 25, राइट 1325। आपने पे किया टैक्स 1225, आपको टैक्स मिला 1325। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे बेटा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा, मतलब कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि अपना टैक्स तुम ले लोगे, जो बचा डिफरेंस वैल्यू ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट
इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस यस जीएसटी पहले हमें देते हैं, फॉर इसके लिए जीएसटी पर लिखा है आपका जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या दिया आपको यहाँ पे, तो बोलो कि सर 1325 रुपये दिया है माइनस कितना है इनपुट टैक्स मिलियन आपको है 1225 रुपये मिलने वाला है। लेस करिए यहाँ पे आप 5 के जीरो हो गया, जीरो आपको आ गया दिया नहीं, फिर लेस दो गया, एक आ गया आपका 100 रुपीज। अब ये जीएसटी जो पेमेंट तुम्हारा 100 रुपये दिख रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप कि कुछ पैसा जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ पैसा जाएगा आपको जो आपका यूनियन टेरिटरी जो आपको का लगता है कुछ सर्विस टैक्स उसमें जाएगा। लिखो देयरफॉर सीजीएसटी टेबल कितना होगा आप लोग का, उसका हाफ दैट इज 50 रुपीज एंड यूटीजीएसटी कितना होगा आप लोग का पेपर 50 रुपया। ये इसका फाइनल आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रही बात हिंदी वाले बच्चों को, हिंदी वाले बच्चे में क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे ये लिखोगे आपने जो मलिक गैस एजेंसी ने गैस को कितने कीमत में खरीदा, क्योंकि आपकी बुक में लिखा है सेम लाइन आप लिख लीजिए, उसकी कीमत लिख लीजिए बेटा। यहाँ पे आप लोग इनपुट टैक्स आपको सेम लिखना है बेटा, इससे मैं कहा था आप लोग को, अमाउंट आएगी सब कुछ सेम रहेगा बेटा। फिर उसका विक्रय प्राइस या सेलिंग प्राइस रहेगा, उसमें लिखा हुआ कितने उसको बेचा आपने, ठीक है। बेची जो दर उसकी 26,500 रुपये आपने इतने बेचा, फिर उस पर तो तुमको टैक्स मिला तो लिखोगे उस पर कि आउटपुट टैक्स कितना आपको रिसीव होता है, आउटपुट टैक्स कितना आ गया बेटा आप लोग का, उसका 5% जो भी कर गया आपके। ये आने के बाद जीएसटी पर भी आपको बेटा अब जो टैक्स पे दर आप जो भी केवल अमाउंट होता है लिखे सेम से वहाँ पे, ये फॉर्म आपको सेम एज इट इज लिखना है, यहाँ पे घटाना भी सेम है, वो भी वही लिखना है सबसे इजी था आप लोग को बेटा। प्लीज डू इट फास्ट। दैट इज 10,000 इंटू 18/100 हो गया बेटा आप लोग का, दो जीरो कैंसिल हो गया आप लोग का, 100 गुणे 18 हो गया आप लोग का, यहाँ पे बिल का 1800। Therefore, CGST amount of CGST is equal to 900 रुपया and कोई दिक्कत, दैट्स इट, खत्म। बाकी सब मैं बच्चे करेंगे सेम सेम वही है, कुछ नया नहीं इसमें।